हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं टीवी एक्ट्रेस माही विज के बारे में। जैसा कि शायद आप सभी जानते होंगे कि 2011 में माही विज ने टीवी एक्टर और एंकर जय भानुशाली से शादी करी थी। 2019 में उनकी एक बेटी भी हुई और अब शादी के 13 साल के बाद ये खबर आने लगी कि वो दोनों सेपरेट हो गए हैं, उनका तलाक हो गया है। ये बातें सोशल मीडिया पर फैलने लगी, लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं बनाई, लोगों ने बहुत बातें करी। किसी ने कहा कि जय ने माही को चीट किया है, किसी ने कहा कि माही ने जय से बहुत सारी एलिमनी ली है। ये बातें बहुत दिनों तक सोशल मीडिया पे चलने लगी, जिस पर माही ने रिएक्ट करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने डायरेक्टली ये नहीं बताया कि वो साथ रह रहे हैं या सेपरेट हो गए हैं, लेकिन हाँ, उसकी बातों से ये पता जरूर चला कि वो दोनों साथ नहीं रहते। और उसने ये भी कहा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये हमारा पर्सनल लाइफ है, आप लोग इसमें घुसने की कोशिश ना करें। माही ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि हम कुछ चीजें ऑफिशियल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारी फैमिली और हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन जय हमेशा से मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली का हिस्सा है और वो हमेशा से हमारे साथ है। वो मेरे बच्चे के पिता हैं, इसलिए वो कभी हमसे दूर नहीं जा सकते। माही ने ये तो क्लियर नहीं किया कि वो साथ रहते हैं, लेकिन उसने ये कहा कि जय हमेशा से मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली ही रहेगा। माही के इस वीडियो के बाद जो बातें उनके बारे में चल रही थी सोशल मीडिया पे, वो थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन हाल ही में माही ने फिर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गई, लोग उनको ट्रोल करने लगे। कुछ दिन पहले माही ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया जिसमें उनकी बेटी किसी जेंटलमैन के साथ दिख रही है। वो शख्स जिनका नाम है नदीम कुरैशी, वो सलमान खान के मैनेजर हैं। सलमान खान का जो टीवी प्रोडक्शन है उनको वो संभालते हैं। उनके साथ माही ने फोटो शेयर किया। उस फोटो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए माही को ट्रोल किया जाए, लेकिन ट्रोलिंग की वजह बनी उस फोटो का कैप्शन, जिसमें लिखा था, जब मैं आपको और तारा को एक साथ देखती हूँ तो मुझे जीवन दिखता है, मुझे प्यार दिखता है। जिस आसानी से वो आपको अब्बा बुलाती है उसमें एक खूबसूरत सहजता है, जैसे उसके छोटे से दिल को हमेशा से पता है कि उसे कहाँ सुरक्षित महसूस होता है। जहां तक कि जब दूरी भी आती है तब भी आपको उसके साथ देखकर मेरा दिल गर्मजोशी और कृतज्ञता से भर जाता है। कुछ रिश्ते प्यार से चुने होते हैं, खून से नहीं, और जो बंधन आप उसके साथ साझा करते हैं वह उन सबसे कीमती उपहारों में से एक है जो जीवन ने हमें दिया है। एक सबसे अच्छे दोस्त को पाकर मैं धन्य हूँ जो बहुत कुछ बन गया, और हमेशा से उसके अब्बा। इस कैप्शन की जो सबसे फिशी लाइन थी वो थी तारा का उस शख्स को अब्बा बुलाना। लोगों ने इस पर माही को बहुत ट्रोल किया कि आखिर उनकी बेटी किसी और को अब्बा क्यों बुला रही, क्योंकि अब्बा का मतलब होता है फादर। और ऑफ कोर्स ये कैप्शन जो है बातें करने वाली ही है, क्योंकि अगर आप अपने हस्बैंड से सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद आपकी बेटी किसी को अब्बा कहती है तो ये थोड़ा सा फिशी साउंड करता है। लोगों ने इस पर सवाल किया कि आखिर किसी शख्स को वो अब्बा क्यों कह रही है, और उसी कैप्शन में एक लाइन ये भी था कि एक बहुत अच्छे दोस्त और इससे कहीं ज्यादा। इससे कहीं ज्यादा का मतलब क्या होता है? एक दोस्त या तो दोस्त होता है, और जब वो कहीं ज्यादा बन जाता है तो उसका मतलब कुछ और होता है, जिसे लोगों ने डिकोड करना चाहा, लेकिन माही ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वही कुछ दिन बाद माही ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने एक पोस्ट डाला है कि आपकी बेटी किसी जेंटलमैन के साथ दिख रही है, जिस पर लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस पर माही का जवाब था कि लोगों को क्या लगता है कि मेरी शादी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शख्स 25 साल से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये मेरा और जय का डिसीजन था कि मेरी बेटी उसे अब्बा बुलाए, क्योंकि वो मेरी बेटी के लिए फादर फिगर की तरह है। इस इंटरव्यू के वीडियो के नीचे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये सवाल पहले से ही तय था, क्योंकि माही को अपनी सफाई देनी थी और वो जिस तरीके से इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा और माही का जो रिएक्शन था उस पर, वो साफ दिखाई दे रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है अपना सफाई देने के लिए। और अगर देखा जाए तो अगर कोई शख्स 25 साल से आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसकी और आपकी बेटी की बॉन्डिंग अच्छी है, तो आप उस शख्स से डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि आपकी और मेरी बेटी की बॉन्डिंग हमें अच्छी लगती है। उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जग जाहिर करने की क्या जरूरत थी, खासकर तब जब आप ये जानती हैं कि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी आपके बारे में बातें हो रही हैं। और चलिए ये भी मान लेते हैं कि उस फोटो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन असली प्रॉब्लम तो कैप्शन में थी। उसमें एक अब्बा मेंशन करने की क्या जरूरत थी, और खासकर एक दूसरी
लाइन जिसमें आपने लिखा है कि दोस्त और दोस्त से कहीं ज़्यादा, वो कहीं ज़्यादा का मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि आप छोटी सी बच्ची हैं जिनको ये पता ना हो कि इस तरीके का कैप्शन अगर आप डालेंगे तो सोशल मीडिया पर बातें होंगी, आपको बिल्कुल पता था। और अक्सर ये देखा गया है कि सेलिब्रिटीज अक्सर इस तरीके के पब्लिसिटी स्टंट करते रहते हैं। उनको पता होता है कि हमारे किस एक्शन से हम सुर्खियों पे बने रह सकते हैं। उन्हें रिलेवेंट रहना बहुत पसंद होता है ताकि उन्हें काम मिल सके, लोग उनके बारे में बातें कर सकें। और हाल ही में माही की कलर्स पर एक सीरियल आने वाली है जिसकी वजह से वो शायद इस तरीके की पब्लिसिटी स्टंट कर सकती हैं कि वो रिलेवेंट दिखे और उसकी वजह से उनकी शो की टीआरपी भी बढ़े। लोगों का इस बात पर सवाल उठाना कि उनकी बेटी किसी को अब्बा क्यों कह रही है दूसरे शख्स को, ये बहुत जायज़ है क्योंकि इस समय जब हमें पता है कि आप सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते हैं और इस वक्त अगर किसी दूसरे शख्स को आपकी बेटी अब्बा कहती है यानी कि फादर कहती है तो ये थोड़ा सा फिशी हो जाता है। खैर, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।